ऑलराइट एवरीवन, चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण यहाँ पर हम लोगों को रुकना पड़ गया था। ठीक है, तो यहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डिनरी पॉइंट भी देख लिया था, इस बार हम लोग सिंगल पॉइंट में केसेस भी देख रहे थे। तो सबसे पहला जो हमारा केस होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों केस पर। एक तो पहला होगा जब सम नॉन जीरो इंटीजर हो, फिर हम लोग इक्वल के लिए देखेंगे R1 - R2 इक्वल टू 0। और सब जब इनफाइनाइट बना देता है कांस्टेंट, ठीक है, एक कोफिशिएंट। तो अबाउट x इक्वल टू 0 कहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि लेट्स चेक इट इज रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस q ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y प्राइम इक्वल टू 0, तो then y p of x will be 1/2 q of x will be minus x square plus 1 divided by 2. Clearly we can say both are analytic at x equal to 0। ठीक है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा ये, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर हम लोग अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि लेट y इक्वल्स टू x टू दी पावर r समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से करते हैं, तो जूम कर लीजिए। तो हमारे पास ये आएगा, अपनी इक्वेशन में इसको तो पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x² समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन, या तो सॉरी सी एन भी है, सी एन एक्स टू दी पावर एन, सी एन एन प्लस आर, एन प्लस आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस 2 प्लस एक्स समेशन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन n plus r x to the power n plus r minus 1 minus x square plus 1 summation n equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r equals to 0। अब यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा 2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर n plus r minus 1 x to the power n plus r plus summation n equal to 0 to infinity cn n plus r x to the power n plus r minus summation n equal to 0 to infinity cn x to the power n x to the power n plus r plus 2 minus summation n equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r equals to 0। ठीक है, अब क्लियरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसकी डिग्री भी n प्लस आर है, इसकी डिग्री भी n प्लस आर है और इसकी डिग्री भी n प्लस, तो इसी तरह से हमें भी इसकी डिग्री n प्लस आर बनानी। ठीक है, तो री इंडेक्सिंग करते हैं, इसको ज़रा इधर ले आते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करें n प्लस 2 को रिप्लेस करते हैं m से, तो हमारे पास बनेगा समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी सी एन माइनस 2 एक्स टू दी पावर n प्लस आर। ठीक है, अब दिक्कत एक और ये है कि देखो इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है लिमिट, यहाँ से 0 से, और यहाँ समेशन 0 से, लेकिन इसकी 2 से स्टार्ट हो रही है, मीन सभी को हम लोगों को 2 तक 1 तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, 0 1 तक, इसको भी 0 1 तक और 0 1 तक एक्सपेंड करना पड़ेगा और कुछ कोफिशिएंट्स को ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा अलग से एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 0 पर 2c0 r टाइम्स r माइनस 1 एक्स टू दी पावर r प्लस c1 करेंगे तो 2c1 r प्लस 1 टाइम्स r एक्स टू दी पावर r प्लस 1। इसका एक्सपेंशन करते हैं c0 इंटू r एक्स टू दी पावर r माइनस, इसका एक्सपेंशन ऐसे 2 बार करना है इसका,
तो C1 R प्लस वन एक्स टू दी पावर एन आर प्लस वन, इसका बस एक्सपेंशन करना बचा है, माइनस C0 एक्स टू दी पावर आर माइनस C1 एक्स टू दी पावर आर प्लस वन, ठीक है, प्लस अपना वो समेशन वाला टर्म, ठीक है, जो कुछ भी आया है अभी उस पर हम लोग देखेंगे। पहले तो अपने ये जो कॉन्स्टेंट्स आए हैं इनकी वैल्यू से कुछ वैल्यू ऑब्टेन करके देखा जाए। एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर, ठीक है, इनका कोफिशिएंट्स को एक बार करते हैं मैं, तो यहाँ से देख सकते हैं सी नॉट हमें मिला 2r times r minus 1, and then here comes r, then here comes minus 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। इंडिविजुअल पावर को इक्वेट करते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म को सबसे पहले, तो C0 इसमें से ज़रा r अगर हम लोग करें, r कॉमन ले लेते हैं तो 2r माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेट करके देखते हैं, या तो C0 इक्वल टू ज़ीरो होगा, या तो r टाइम्स 2r माइनस वन इक्वल्स टू वन होगा, ठीक है। r टाइम्स n की वैल्यू यहाँ से उन्होंने जीरो स्टार्ट करी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वन बनाने के लिए इसको हम लोग अगर हम लोग यहाँ से कम है 2r माइनस वन, ठीक है। r की वैल्यू अगर हम लोग वन ले लेते हैं तभी बन जाएगा। r की वैल्यू अगर हम लोग माइनस हाफ लेके देखिएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन माइनस इस वन, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा वन, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि r की वैल्यू वन और माइनस हाफ में ऑब्टेन हुई है। वन पे मैं ये माइनस हाफ पे वन बाई टू, दिस इज माइनस वन, ठीक है, सही है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने पर हमें ये मिला। अब एक जो ये एक्स की पावर आर प्लस वन वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको इक्वेट करके देखते हैं। C1 2r टाइम्स r प्लस वन, एक है प्लस r प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से ये कह सकते हैं कि C0 फिर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि फिर यही हो रहा है ना, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। अब इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा C1, r प्लस वन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो r प्लस वन टाइम्स 2r प्लस वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। या तो C1 इक्वल टू ज़ीरो होगा, या तो r माइनस वन 2r प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक तरह से कि r की अभी जैसे हम लोगों ने वैल्यू वन ली है, तो r इक्वल टू वन पर r माइनस r प्लस वन, जैसे सॉरी, तो r प्लस वन, r इक्वल टू वन पर भी ये ज़ीरो नहीं है, और r इक्वल टू माइनस माइनस हाफ, तो यहाँ पर आई गेस आना नहीं चाहिए। आई नीड टू चेक, एक मिनट। एक्स की पावर आर का एक, आर प्लस वन का एक हमारे पास C1 का ये आ गया है टू टाइम्स आर प्लस वन, आर प्लस वन माइनस वन, यहाँ से हम लोगों ने आर प्लस वन का लिया, टू आर प्लस वन इक्वल टू वन, सॉरी, इसकी वैल्यू वन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर r की वैल्यू वन लेंगे तब भी नहीं होगा, r की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे तब भी नहीं होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि C1 हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर यहाँ से हम लोग चेक करें कि रिकर्जन रिलेशन फॉर्म करते हैं, रिकर्जन रिलेशन के लिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, अपना जरा जो समेशन वाला टर्म है उसे एक बार लिख लेते हैं। समेशन एक्स टू द पावर एन प्लस आर, सभी में सेम आ जाएगा। एक यहाँ से हम लोग लिखेंगे सी एन आर प्लस एन, एन प्लस आर माइनस वन
प्लस एन प्लस आर सी एन माइनस, this is I think 2 times, no sorry 2 times minus सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर दैट इज, फिर एक बचा हमारे पास लास्ट माइनस सी एन। ठीक है, ये फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। इससे आया ये, इससे आया एन प्लस आर, इस वाले से आया हमारे पास सी एन माइनस टू। ठीक है, इस वाले से आया हमारे पास सिर्फ सी एन। अब इसको इक्वेटिंग टू ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि अगर सीरीज ज़ीरो है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ज़ीरो होंगे यहाँ से। तो अगर हम लोग इस तरह से करें तो हमारे पास आएगा सी एन को जब साथ में ले लेंगे तो हमारे पास टू आर प्लस एन, एन प्लस आर माइनस वन प्लस एन प्लस आर माइनस वन, उधर भेज देते हैं सी एन माइनस टू को। तो यहाँ से अगर आप एन प्लस आर कॉमन लें, सी एन प्लस आर, यहाँ से जाएगा टू एन प्लस टू आर माइनस वन इक्वल टू सी एन माइनस टू। तो सी एन डिवाइडेड बाय सी एन माइनस टू will be 1 divided by n plus r, 2n plus 2r minus 1 ठीक है, for all n greater than equal to 2। अब इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करके हम लोग देखते हैं सी लेट n इक्वल टू टू, सी टू है सी ज़ीरो, यहाँ से हमारे पास आएगा टू प्लस आर एन ऑफ फोर प्लस टू आर माइनस वन। ठीक है, आर की वैल्यू वन है और माइनस वन बाई टू है। यहाँ से सी टू हमारे पास आया वन बाय आर प्लस टू, टू आर प्लस फोर माइनस वन सी ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर आर इक्वल टू वन रखते हैं तो हमारे पास आएगा वन डिवाइडेड बाय थ्री और फोर फाइव सिक्स, फाइव माइनस वन, तो यहाँ से आएगा 15 14 सी ज़ीरो। ठीक है, इसको भी ऐसे करते हैं डायरेक्ट, अभी एक्सप्रेशन के फॉर्म में रखते हैं। फिर अगर n इक्वल टू थ्री रखते हैं तो सी थ्री बाय सी वन इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री रखेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री प्लस आर सिक्स प्लस टू एन माइनस सिक्स प्लस टू आर माइनस वन टाइम्स माइनस वन। तो यहाँ से सी थ्री को लिख सकते हैं दिस इज सी वन। ठीक है, सी टू आ गया हमारे पास, सी थ्री आ गया, एन इक्वल टू फोर करें तो सी फोर बाय सी टू इक्वल्स टू हमारे पास आएगा वन डिवाइडेड बाय फोर प्लस आर एट प्लस टू आर माइनस वन। ठीक है, तो सी और यहाँ जानते हैं सी टू की वैल्यू सी फोर ही हो जाएगा सी टू, और सी टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये सी नॉट के टर्म में आ जाएगा। अब जरा हम लोग अलग अलग वैल्यू जरा निकालते हैं। फॉर आर इक्वल टू वन, सी ज़ीरो रहेगा, सी वन रहेगा, सी टू की वैल्यू क्या होगी, सी टू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी थ्री, यहाँ से आएगा सिक्स फाइव माइनस वन बाई फोर्टीन सी ज़ीरो। सी थ्री की वैल्यू हो जाएगी सी वन डिवाइडेड बाय फोर, यहाँ से आएगा सिक्स एट सेवन माइनस वन हो 28 सी वन डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y फॉर वन ऑफ x हमारा एक्सपेंशन अगर करें x टू दी पावर r और वो करें तो x की r की वैल्यू यहाँ पर वन है, और सी ज़ीरो पे सी ज़ीरो माइनस सी वन पे प्लस सी वन एक्स, और फिर यहाँ पर सी टू पर चले हम लोग, सी टू पे हमारे पास है सी नॉट एक्स स्क्वायर बाई फोर्टीन, फिर सी थ्री पे चलें प्लस सी वन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 27 प्लस सीरीज चलती जाएगी। फिर ऐसे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं एक्स सी ज़ीरो वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर्टीन
प्लस सीरीज चलेगी प्लस C1 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 27 प्लस ऐसे सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, एक तो ये इसके हो गया। अब आर इक्वल टू माइनस हाफ के लिए देखते हैं क्या है। आर इक्वल टू माइनस हाफ के लिए C0 C1 और फिर यहाँ से हमारे पास आएगा C2 C2 विल बी 2 माइनस 1 बाई 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3 बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, इट इज़ 1 बाई 2 और C0। ठीक है, C3 अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें C1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाई 2 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 C1 डिवाइडेड बाय 5 बाई 2 4 माइनस 1 C1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसी तरह से ऐसे इसके लिए हम लोग निकाला था, इसी तरह से आपको एक्सपेंशन पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारा फाइनल जो आंसर है y ऑफ x होगा वो सम कांस्टेंट a u ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट b v ऑफ x। ठीक है, इस वाले को लिख सकते हैं a u ऑफ x। इस वाले से जो हमारे पास ऑब्टेन होगा उसको हम लोग b v ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग। इसका एक दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया जाए, इंडाइसिस रूट का बेटा देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में सीरीज एक्सपेंशन करना अबाउट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो लेट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, मान लेते हैं इतना करवा ही रहा है तो बार बार रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में y इक्वल टू एक्स टू दी पावर आर समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, x समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस 1 माइनस एक्स समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर इक्वल टू 0। अब करते हैं जरा इसको सॉल्व। समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस 1 प्लस समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आया समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस है ये और एन प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सभी की डिग्रीज आई गेस चेंज करनी पड़ेगी, एन प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एन प्लस 1 को एम ले लेते हैं। यहाँ से समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सी एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस आर, इसकी भी डिग्री चेंज करनी पड़ेगी। एन माइनस 1 को एम लेते हैं, समेशन एन इक्वल टू माइनस 1 से इन्फिनिटी सी एन प्लस 1 एन प्लस आर प्लस 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस आर, इसकी डिग्री भी चेंज करनी पड़ेगी। समेशन एन इक्वल टू माइनस 1 से इन्फिनिटी सी एन प्लस 1 एन प्लस आर प्लस 1 एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं इसकी भी डिग्री एन प्लस आर है, इसकी भी डिग्री एन प्लस आर है और इसकी भी डिग्री एन प्लस आर है। ठीक है, डिग्री हम लोगों ने सेम कर लिया है। अब देखो यहाँ पर एन माइनस वन से और यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो माइनस 1 और 0 पे जरा इसको माइनस 1 और 0 पे इसको खोल देना पड़ेगा। जब खोल के देखते हैं जरा इसको, यहाँ आएगा C0 -1 रखेंगे तो
आर और आर माइनस वन एक्स टू दी पावर आर माइनस वन प्लस एक्स सी जीरो खोलेंगे सी वन आर प्लस वन आर एक्स टू दी पावर आर प्लस इसको खोल देते हैं माइनस वन पे सी जीरो आर एक्स टू दी पावर आर माइनस वन ज़ीरो खोल देंगे इसको सी वन आर प्लस वन एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। बाकी प्लस अपना समेशन वाला टर्म इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म को जरा इक्वेट करके जीरो के बराबर रखना, ठीक है। तो ये दो टर्म दिख रहे हैं ना, तो सी जीरो एक्स टू दी पावर आर माइनस वन इसको हटा देते हैं डायरेक्ट आर टाइम्स आर माइनस वन प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। आर कॉमन लेंगे तो आर इक्वल टू जीरो यहाँ से लेने में दिख रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो मीन्स आर इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। आर की दो वैल्यूज आई जीरो कॉमा जीरो। अब इस वाले को जरा खोल के देखते हैं। हमारे पास सी वन आर टाइम्स आर प्लस वन प्लस आर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आर प्लस वन कॉमन लेंगे सी वन, यहाँ से हमारे फिर आर प्लस वन आएगा, तो आएगा आर प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम सी वन इक्वल टू जीरो। बट आर इक्वल टू जीरो पे फॉलो नहीं कर रहा, मीन सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर मीन्स हमारे पास सी वन इक्वल टू जीरो आ गया। अब जरा अपने समेशन वाले टर्म को लिख लेते हैं। अपने को आज समेशन वाला टर्म आया था, समेशन एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी। पहला टर्म लिखेंगे सी एन प्लस वन आर प्लस एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस सी एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन माइनस, आई गेस माइनस है ना, हाँ माइनस, देन तब तो गड़बड़ी हो जाएगी ये वाला। अच्छा ठीक है, इसको तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। हाँ यहाँ से है सी एन माइनस वन, ठीक है। अब इक्वल्स टू जीरो मीन्स ये जो कोफिशिएंट आ गए ये ऑटोमेटिकली खुद ही जीरो है। तो सी एन प्लस वन को देखते हैं हम लोग क्या आएगा यहाँ से। यहाँ से एन प्लस आर प्लस वन कॉमन ले, तो यहाँ से आ जाएगा एन प्लस आर प्लस खुद अपना वन, तो एन प्लस आर प्लस वन इक्वल टू सी एन माइनस वन। तो यहाँ से आएगा सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सी एन माइनस वन इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एन प्लस आर प्लस वन का होल उसका, ठीक है। तो एक बार यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। फिर से एक बार आई गेस चेक कर लिया जाए। आर क्यू टू जीरो जीरो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करना भी है हमारे पास आया है, और ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग निकालते हैं पहले एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी यहाँ से। तो यहाँ से सी वन निकालते हैं एन इक्वल टू वन पर, सी टू बाई सी जीरो इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई इनकी वैल्यू वन रखेंगे तो आर प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। आर प्लस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास सी टू की वैल्यू आई वन प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू ज़ीरो रखने पर हमारे पास आया सी ज़ीरो बाई फोर, और सी एन की वैल्यू टू रखते हैं तो सी थ्री बाय सी वन इक्वल्स टू आर प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया सी थ्री इक्वल टू एट आर इक्वल टू ज़ीरो पर सी वन डिवाइडेड बाई नाइन, एन की वैल्यू थ्री रखते हैं तो हमारे पास आया सी फोर डिवाइडेड बाय सी टू इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय आर प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया सी फोर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू ज़ीरो रखने पर वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ऑफ सी टू, और सी टू की वैल्यू आएगा यहाँ पर हमारे पास है सी नॉट बाई फोर, तो सी नॉट बाय सिक्सटी फोर, ठीक है। इस तरह से ही चलता जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखना था कि यहाँ से C4 इक्वल टू C2 बाई आर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं C0 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जानते हैं कि हम लोग अपने सोल्यूशन को लिखते कैसे। वाई एक्स इक्वल टू ए वाई एट दैट आर नॉट ऑफ एक्स, आर की जगह आर नॉट रखे, प्लस बी डेल वाई बाय डेल आर, और फिर आर की जगह आर नॉट रखो। ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारे पास पहले तो वाई एट आर नॉट एक्स निकालेंगे, सब एक्स टू दी पावर आर C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर चलता जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली था 0, तो एक्स टू पावर 0 1 हो जाएगा। C0 है, एक्स C1 है, और C2 हमारे पास आया है, वेट अ सेकेंड, C2 हमारे पास है ये, प्लस C0 एक्स स्क्वायर बाय 4, C3 हम लोगों ने निकाला है प्लस C1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9, और C4 हम लोगों ने निकाला है प्लस C0 बाय 64 एक्स टू दी पावर 4 प्लस सीरीज हमारी चलती जाएगी। ठीक है, अब बस कुछ करना नहीं, C0 से C0 वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय 64 प्लस ऐसे सीरीज चलती जाएगी, प्लस C1 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस चलती जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वाई आर इक्वल टू आर नॉट ऑफ एक्स है। ठीक है, अब डेल वाई बाय डेल आर निकालना पहले, तो फिर वाई का अब जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा हमें। अब जनरल फॉर्म लिखेंगे तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर आर C0 प्लस एक्स C1 C2 हमारे पास है C0 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर C3 हमारे पास है C1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल वाई बाय डेल आर, तुम्हारे पास आएगा ln x इंटू एक्स टू दी पावर आर C0 प्लस एक्स C1, ये जो अपनी सीरीज है, प्लस एक्स टू दी पावर आर, यहाँ से आएगा अपने पास सबका डिफ्रेंशिएशन जीरो चल रहा है, तो यहाँ आएगा -2 C0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 C1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो मेरे पास आएगा डेल वाई बाय डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट ln x, और ये हमारे पास वही सीरीज आ जाएगी जो हम लोगों ने यहाँ ऑब्टेन की थी। तो अगर इस सीरीज को हम लोग सम ए यू ऑफ एक्स लिखें, तो ln x टाइम्स दिस यू ऑफ एक्स, ए यू ऑफ एक्स प्लस अपनी इसमें ज़रा ज़ीरो रखते हैं, तो -2 एक्स स्क्वायर बाय 4 8 -2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी ये भी क्यूब है, 27 ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो इसे वी ऑफ एक्स कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी सीरीज देख सकते हैं कि हमारी सीरीज फॉर्म में आ रही है वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम ए यू ऑफ एक्स प्लस इसे पूरे को बी ऑफ एक्स दे देते हैं, तो प्लस बी वी ऑफ एक्स, जहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए वाई आर इक्वल टू आर नॉट ऑफ एक्स प्लस बी डेल वाई बाई डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इसका केस हो गया। अब फाइनल केस की तरफ चलते हैं। ठीक है, फाइनल केस एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि करना क्या है इसमें। मान लीजिए x टाइम्स x प्लस 1 वाई डबल प्राइम प्लस 3x वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 के अबाउट हम लोग को एक्सपेंशन करना है। बेटा सेकंड में देख लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, और इक्वल टू 0 पर ये बन रहा है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। अगर है तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, चेक ही कर लेते हैं फिर। यह तो आप लोग खुद ही चेक कर लेगा मुझे एक्सपेंशन, अगर इक्वल टू 0 कहा है तो मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। फिर लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर आर समेशन n इक्वल टू 0
से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, मान लेते तुम्हारे पास यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एन प्लस आर माइनस वन। जस्ट अ सेकेंड। एन प्लस आर माइनस वन एक्स टू द पावर एन प्लस आर माइनस टू प्लस थ्री एक्स समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर, सॉरी वन प्राइम है ना, हाँ, सी एन टाइम्स एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस वन प्लस समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसकी डिग्री एन प्लस आर, इसके एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस टू। लेकिन थोड़ा सा भी पहले देखते क्या करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन प्लस आर माइनस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर एक्स मल्टीप्लिकेशन समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर माइनस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर प्लस थ्री समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर प्लस समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। अब क्लियरली देख सकते हैं इसकी डिग्री एन प्लस आर हो गई, इसकी डिग्री सॉरी सेकेंड एन प्लस आर, इसकी सी तो दूसरा वाला है ना, एन प्लस आर माइनस वन है इसकी डिग्री, इसकी दूसरा वाला टर्म कहाँ चला गया अपना, हाँ, इसकी डिग्री एन प्लस आर हो गई और इसकी डिग्री एन प्लस आर हो गई। तो इसकी डिग्री में भी थोड़ा सा चेंज है, इसकी डिग्री को भी चेंज कर देते हैं। एन माइनस वन को री इंडेक्सिंग एम से करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू माइनस वन से इन्फिनिटी सी एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस आर एक्स टू दी पावर एन प्लस आर। ठीक है, सभी जीरो स्टार्ट हो रहे हैं और ये माइनस वन, तो इसको एक्सपेंशन करना पड़ जाएगा एन इक्वल टू माइनस वन पर। ठीक है, तो वो करेंगे तो हमारे पास आएगा सी ज़ीरो एन की वैल्यू माइनस वन लेंगे, आर टाइम्स आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो की लीस्ट डिग्री कोफिशिएंट है तो इसको इक्वेट करते हैं तो आर इक्वल टू ज़ीरो और वन पे कर रहा है तो कह सकते हैं कि मान लेते हैं सी ज़ीरो नॉट इक्वल टू है यहाँ पर, कह सकते हैं कि फिर आर इक्वल टू ज़ीरो वन पे सेटिस्फाई करा, दोनों में से एक चीज़ कंडीशन होगी तो ये कह सकते हैं कि यही फिर होगा हमारे पास। अब समेशन वाले टर्म्स को अगर खोलें तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि सी एन टाइम्स, यहाँ से लिखते हैं सी एन टाइम्स, यहाँ से पूरा लिख रहा हूँ मैं, एन प्लस आर माइनस वन प्लस सी एन प्लस आर सी एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस आर, ठीक है, प्लस थ्री समेशन थ्री सी एन एन प्लस आर प्लस सी एन इक्वल टू ज़ीरो। चेक कर लेते हैं सारे साइन तो है ना पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ करते हैं हम लोग सी एन यहाँ पर भी है, सी एन यहाँ पर भी है, सी एन को लेते हैं एन प्लस आर माइनस वन प्लस थ्री एन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सी एन इक्वल टू सॉरी सी एन माइनस सी एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस आर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एन प्लस आर अगर कॉमन लेते हैं तो एन प्लस आर और एन प्लस आर प्लस टू प्लस वन
इक्वल टू माइनस सी एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस आर जाएगा सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सी एन इक्वल टू माइनस एन प्लस आर प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, वेट अ सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अगर हम लोग सही से लिखे तो माइनस ऑफ लिख सकते हैं एन प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। डिनोमिनेटर में एन प्लस आर प्लस वन, ऊपर तो ऊपर वाला क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि एन प्लस आर प्लस वन का ये होल स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा एन प्लस आर प्लस वन एन प्लस आर, यहाँ से हमें पाएगा माइनस एन प्लस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस आर, तो ये हो गया सी एन प्लस वन इक्वल टू दिस ऑफ सी एन। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सी एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो सी जीरो रहते हैं सी वन बाय सी वन, C1 equals to minus of this 0 plus R plus 1 divided by R। ठीक है, तो यहाँ से माइनस R plus 1 divided by R टाइम्स ऑफ C0। अब C2 निकालते हैं, n की वैल्यू 2 पर, यहाँ n की वैल्यू 0 ली थी, n की वैल्यू 1 लेते सॉरी, तो आएगा C2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R plus 2 डिवाइडेड बाय R plus 1। ठीक है, ऑफ टाइम्स ऑफ C1। वेट अ सेकेंड, C1 C0। हाँ ठीक है, शायद यहाँ पर एक रिलेशन लाया था कुछ कि C1 वाला कुछ था नहीं कि नहीं। वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। फिर अपने लोग निकाले n इक्वल टू 2 पर, यह आ जाएगा अपने पास C3 इक्वल टू माइनस n प्लस 3 डिवाइडेड बाय सॉरी r प्लस 3 डिवाइडेड बाय r प्लस 2। तो टाइम्स ऑफ दिस क्या है, ये C2 यहाँ से हम लोग जानते हैं कि माइनस ऑफ r प्लस टू प्लस r प्लस टू r प्लस 3 C1 डिवाइडेड बाय r प्लस वन, और वेट अलग C1, और ये खुद C1 बराबर है r प्लस टू r प्लस वन डिवाइडेड बाई r टाइम्स r प्लस वन ऑफ C0 के, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारे पास आया r प्लस टू डिवाइडेड बाई r ऑफ C0। ये हो गई हमारे पास C2 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस r प्लस थ्री डिवाइडेड बाई r प्लस टू टाइम्स r प्लस टू डिवाइड बाई r C0, अगर माइनस r प्लस थ्री डिवाइडेड बाई r। अब जरा इसको लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, बाकी टर्म्स में बाद में देखा जाएगा। हमारा एक्सपेंशन y ऑफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर r C0 प्लस एक्स C1 प्लस एक्स स्क्वायर C2 प्लस एक्स क्यूब C3 चलता जाएगा एक्स टू दी पावर r C0 C1 की वैल्यू हम लोग निकाली माइनस r टाइम r प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई r, और C2 की वैल्यू हमारे पास है r प्लस टू बाय r ऑफ C0, ये भी C0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और C3 की वैल्यू हमारे पास माइनस r प्लस थ्री बाय r
C0 एक्स क्यूब, ठीक है। वेट सेकेंड, अब जैसे C0 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, C0 एक्स टू दी पावर आर 1 माइनस आर प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आर प्लस 2 बाई आर एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस 3 बाई आर एक्स क्यूब। ऐसे चलते जाएगा। अब हम लोग देखते, पहले हम लोगों ने आर की क्या क्या वैल्यूज निकाली थी। आर की हमारे पास वैल्यू आई थी 0 और 1, ठीक है। अब ऐसा करो, अभी हम लोगों ने केस थर्ड देखा था कि आर इक्वल टू 0 डालने पर हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये देखो सभी के डिनोमिनेटर में आर आर है। तो जब हम लोगों ने केस देखा था कि एज आर टेंड्स टू 0 सी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम लोगों ने कहा था कि जो सी नॉट होगा उसको रिप्लेस कर दो सम कांस्टेंट ए नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स नॉट है हमारे पास आर, तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स नॉट मीन जिस पॉइंट पर हम लोग निकाले हैं कि आर माइनस आर नॉट पे, ठीक है। इस तरह से लिख दो, या तो डायरेक्ट उसी पॉइंट पे लिख दो, या तो डेट आर नॉट। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो हम लोग कह सकते हैं सी नॉट को रिप्लेस करें ए नॉट टाइम्स आर नॉट की जगह आर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए नॉट आर एक्स टू द पावर आर 1 माइनस आर प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई आर आर प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई आर। ऐसे चलता जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो ए नॉट एक्स टू द पावर आर वाई ऑफ एक्स आर माइनस आर प्लस 1 एक्स प्लस आर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस 3 एक्स क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला था वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए वाई एट आर इक्वल टू आर नॉट। जब इस इक्वेशन को चेंज कर दोगे, ठीक है, देखो जिस पॉइंट पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, जैसे आर स्क्वायर होता तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ देखो आर है, सिंगल आर है, तो कांस्टेंट जो ए है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ए नॉट टाइम्स आर से, ठीक है। तो ये हो गया प्लस बी डेल वाई बाई डेल आर एट आर दैट आर नॉट पॉइंट पर। पहले तो उस आर नॉट पॉइंट पे निकाल लेते हैं, फिर आर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वाई दैट आर नॉट हमारे पास ज़ीरो है, इसमें वन का कोई सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं आएगा। दैट वाई ऑफ 1 ऑफ एक्स, यहाँ से हमारे पास आएगा ए नॉट, 1 रखेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, आर की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ से 0 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब, ऐसे चलेगा। तो आएगा हमारे पास वाई 0 एक्स इक्वल टू ए 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए नॉट यू ऑफ एक्स, ठीक है, इसके फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके फिर लिखना पड़ेगा। तो वाई डेल वाई बाई डेल आर हमारे पास हो जाएगा ए नॉट एल एन एक्स टाइम्स एक्स टू दी पावर आर प्लस अपना अंदर वाला टर्म प्लस ए नॉट एक्स टू दी पावर आर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब आर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा ए नॉट एल एन एक्स प्लस अपना ये जो फंक्शन आया था इंटू ये में ये जो फंक्शन आया था यही हो जाएगा। तो u ऑफ x लिख सकते हैं प्लस ये कुछ फंक्शन हमारे पास ए नॉट एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए नॉट ऑफ वी ऑफ एक्स। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ वाई ऑफ 0 ऑफ एक्स प्लस कैपिटल बी ऑफ डेल वाई बाई डेल आर और ऑफ आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग अपने तीनों केस को लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से रिकैप एक बार कर लेते हैं।
स्टार्टिंग में देखो सीरीज सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जीरो वैल्यू खुद भी जीरो हो सकती है, उससे मैटर नहीं करता है। ऑर्डिनरी और फिर सिंगुलर पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, इरेगुलर पॉइंट देखे, कब कब एक्सपेंशन कर सकते हैं जब ऑर्डिनरी पॉइंट हो और हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। फिर सिंगुलर पॉइंट हम लोगों ने देखा कैसे निकाला जाता है, कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मेनली कैसे निकाला जाता है, उसी की फॉर्म में एनालिटिक होना चाहिए। उस पॉइंट पर पी एक्स और क्यू एक्स फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर चेक करो पी एक्स और क्यू एक्स है उस एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर एनालिटिक है, मतलब या फिर डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पहले तो चेक करने वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। फिर ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम लोगों ने ये सीरीज लेते हैं, जब एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे हमारा ए जीरो ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो उस केस में हम लोग ये वाला सीरीज एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं। फिर हम लोगों ने लिया, फिर रिकर्जन रिलेशन फॉर्म किया। फिर हम लोगों ने देखा कि रिकर्जन रिलेशन के बाद फिर हुआ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कि मान लीजिए सी नॉट और सी वन की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया होगा ये कंडीशन, तो उससे इजीली निकालेंगे। अब मान लीजिए स्टार्टिंग से ही आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाए और कहा जाए कि निकालना, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लोग जानते हैं कि इस तरह से लिखते हैं किसी फंक्शन का, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट फिर से कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए तीन केस होते हैं आर वन आर टू के। जब कोई नॉन जीरो इंटीजर हो जाए, इक्वल टू हो जाए, लेकिन नॉट सब नॉन जीरो इंटीजर रहे लेकिन उस वैल्यू पर फंक्शन हमारा इनफाइनाइट चला जाए, तो फिर क्या करते हैं, जो हमारा जो सी नॉट होता है वो सी नॉट टाइम्स आर या फिर जिस भी डिनोमिनेटर पर वैल्यू जीरो हो रही है उसको रिप्लेस कर देते हैं। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, सबसे पहला आर वन माइनस आर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने यहाँ देखा आर वन माइनस आर जीरो इक्वल टू जीरो वाला केस देखा, सेम रूट्स वाला। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि आर वन माइनस आर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, बट इनफाइनाइट बन रहा है हमारा सी एन, सम सी एन इसमें इनफाइनाइट बन जा रहे हैं। देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ डिनोमिनेटर से आर टेंस टू जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सीरीज सोल्यूशन समाप्त होता है। तो आज के लेक्चर में इतना, थैंक यू।